नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी मंत्री समूह की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से बता रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद हैं। राज्य संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनाव आगामी कार्यक्रमों पर हो रही है चर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से बता रहे हैं आपको। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में शामिल। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। पंचकुला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव आगामी कार्यक्रमों पर हो रही है चर्चा। बीजेपी विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की भी इस बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनाव आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। एक अहम बैठक यहां पर विधायक दल की हो रही है। निकाय चुनाव आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद। हिसार में नलवा हलका के विधायक और हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा से हलके में करवाए गए विकास कार्यों और समस्याओं के बारे में हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने बातचीत की है। आइए आपको सुना देते हैं। साथ नलवा से विधायक और डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी साथ में हैं और उनसे हलके के विकास कार्यों को लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे कि जब से उन्होंने विधायक बने हैं हलके का कितना विकास हुआ है, कौन कौन से काम आज पाइपलाइन में हैं। क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री हरियाणा वहाँ अभी पहुंचे और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नलवा के लिए जो घोषणा की वो अपने आप में जाहिर है। हमारे साथ रणबीर गंगवा जी हैं, डिप्टी स्पीकर। सर, स्वागत है हर खबर में आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। रणबीर जी, हम जानना चाहेंगे कि जब से आप विधायक बने हैं उससे पहले क्या क्या समस्याएं आपके सामने थी जिनका आपने निवारण किया? देखिए, जो नलवा क्षेत्र है ये एक तरीके से राजधानी के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और दो भागों में बटा हुआ है। एक तो शहरी क्षेत्र है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। और दोनों ही क्षेत्रों के अंदर पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी जो हमारे हल्के की थी वो ये थी। उसके ऊपर हमने काफ़ी कार्य किया भी है। अभी जहाँ तक पीने की पानी की बात है, पीने के पानी के लिए हमने तमाम गांवों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत हमने अभी टेंडर करवाए हैं। जहाँ भी कोई नई आबादी बनी है वहाँ भी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी और जहाँ पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई थी उसको भी हम चेंज करवा रहे हैं। जो वाटर वर्क्स पुराने हो गए थे उनको रिमॉडलिंग करवाया जा रहा है, वाटर टैंकों को रिपेयर करके उसको पक्का करवाया जा रहा है। और साथ साथ कई जगह पे जहां वाटर वर्क्स नहीं थे, जहां जरूरत थी, चाहे बूस्टिंग स्टेशन की बात हो, चाहे वाटर टैंक बनाने की बात हो, हम नए बनवाने का काम कर रहे हैं। अभी हरिकोट गाँव के अंदर हमारा अभी हमने वाटर वर्क्स शुरू किया है और वाटर टैंक हमने काफ़ी गांवों के अंदर, चाहे वो गोरछी के अंदर भी पीछे हमने करवाया, मातरश्याम के अंदर भी, गंगवा गांव के अंदर भी अभी बनने लग रहा है। अभी हमने एक बूस्टिंग स्टेशन गुंजार के अंदर अभी जो है तैयार वो हो गया है। देवा गांव के अंदर जो तैयार हो गया है। इस तरीके से जहां जहां भी जरूरत जो रिपेयर की थी वो कर दी गई है। और जहां तक शहरी क्षेत्र की बात है, ये आज़ाद नगर, कैमरी रोड, गंगवा रोड का एरिया जो आता है और जो कुछ पटेल नगर और सेक्टर 15 जवाहर नगर का एरिया है, जहां
पटेल नगर के अंदर और जो जवाहर नगर का एरिया है, वहाँ अमृत योजना के तहत हमने जो नई पाइपलाइन बिछाने का काम किया है। जो थोड़ा बहुत काम जो रह गया है वो जल जीवन मिशन के तहत हम अभी उसको पूरा करवाएंगे, पाइपलाइन नई बिछवा देंगे। और 4 करोड़ रुपए की लागत से अभी हमने जो सेक्टर 15 का हमारा जो वाटर वर्क्स है वहाँ एक टैंक मंजूर करवाया है। और 10.5 करोड़ रुपए की लागत से आज़ाद नगर के अंदर नया वाटर टैंक बनने जा रहा है। इस बनने के बाद में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इस गर्मी के अलावा जो आगे जो समय आएगा उसके बाद में कोई भी पीने के पानी की पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो कमी नहीं रहेगी। जो हमने वायदा किया था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो हम देने का काम जो है वो कर देंगे। जहाँ तक सिंचाई की पानी की बात है, आज हमारे पास जितना पानी उपलब्ध है वो हमें ठीक तरीके से टेल तक पहुँचे इसकी व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं। अभी हमने बेरिया माइनर की रिमॉडलिंग करा दी है, वहाँ पानी ठीक तरीके से जाने लग गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे जिन्होंने शाडवा माइनर, गारनपुरा माइनर और बासड़ा नंबर 3 की अभी घोषणा वो करके गए हैं, सीएम अनाउंसमेंट, तो वो अभी जल्दी हमारे बीच में बन जाएगी। और एक बहुत पुरानी मांग हमारे जो नड़वा गांव के लोग हैं उनकी थी कि जो ओपी जिंदल जो नड़वा माइनर पहले बना हुआ है वो पूरा अभी 4 बुर्जी और कम वो बना हुआ था, वो 4 बुर्जी जो है और आगे की भी सीएम अनाउंसमेंट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है। हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया हो इसके लिए चाहे रोड वाइडनिंग की बात हो और चाहे रोड रिपेयर की बात हो, वो भी अनेक रोड की माननीय मुख्यमंत्री महोदय करके गए हैं। और जहां तक शिक्षा की बात है, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत पुरानी मांग थी हमारी कि एक कोई कॉलेज हमारा बने, क्योंकि नड़वा क्षेत्र मैंने जैसे पहले बताया कि ग्रामीण क्षेत्र है, कोई कस्बा भी इसके अंदर नहीं है, इसमें कोई कॉलेज नहीं था। मंगाड़ी जो हमारी जो 5 पंचायतें हैं, बहुत बड़ा गांव है, उसके अंदर अभी गवर्नमेंट कॉलेज का शिलान्यास वो करके गए हैं। हमने क्लासें भी पिछले सेशन से उसमें जो शुरू कर दी थी। और इसके साथ साथ 2 संस्कृति मॉडल स्कूल भी हमने, एक नड़वा के अंदर संस्कृति मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक आर्य नगर जो बड़ा गांव है उसके अंदर हमने करने का काम किया है, जिससे जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते उनको वो तमाम सुविधाएं मिले गांव के अंदर, इसके लिए हमने वो करने का काम किया है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, इसी बजट सत्र के अंदर उन्होंने घोषणा की है कि हम 500 और संस्कृति मॉडल हम जो है बनाएंगे। तो स्वाभाविक है जब 500 और आएंगे तो हमारे हल्के के अंदर भी और कई संस्कृति मॉडल भी स्कूल भी आएंगे। जो 134A की जो बात थी, जो लोग कहते थे कि 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों का दाखिला होना चाहिए, अब उसकी जरूरत ना हो करके बल्कि उससे भी उन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया शिक्षा जो है हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जो नए संस्कृति मॉडल स्कूल बनने जा रहे हैं उसके अंदर होएगी। तो इन तमाम चीजों का हम जो है पूरा जो है करने का काम जो कर रहे हैं अभी। और हमें काफी कुछ एक रोड्स और कुछ एक नहरी पानी और ज्यादा आए, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं। गंगवा साहब, एक मुआवजे को लेकर के काफी धरने प्रदर्शन हिसार में देखने को मिले, आपके हल्के की क्या सिचुएशन है किसानों के मुआवजे को लेकर? देखिए, जहाँ जहाँ फसल का खराबा था हमारे गाँव के अंदर मुआवजा उसका आ गया है। कुछ एक गाँव जो बालसमंद तहसील के अंदर आते हैं उसमें कुछ दिक्कत और परेशानियां थी, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट के बाद में जहां इस टाइप की दिक्कत थी वो भी दूर हो जाएगी और मुआवजा समुचित रूप से जो है देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने पहली ऐसी ये सरकार है जो 15,000 रुपये तक जो है मुआवजा किसानों को दे रही है। फसल खराबा होने पर कोई प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई भी नुकसान हो जाए उस पे देने का काम कर रही है। और जो किसान हमारे जो स्वेच्छा से अगर कोई इंश्योरेंस कराने का काम करते हैं तो उनको फिर उसी हिसाब से उनको जो है इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा देने का काम करती है। गेहूं की खरीद 1 तारीख से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री का भी बयान था कि एक दाना खरीदा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप स्वयं भी मंडियों का दौरा करेंगे और किस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल सकती है? देखिए पत्रकार महोदय, इस बार सरकार की अच्छी नीतियों के कारण मैं बधाई दूंगा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कि जिनकी अच्छी नीतियों के कारण मुझे लगता है कि इस बार जो है मंडिया का दौरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मुझे लगता है कि एमएसपी पे कोई फसल जो है सरकार को भी जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आज के दिन जो हमारी जो सरसों है
वो अब लगातार आ रही है। वो सरसों आज जो है एमएसपी से ऊपर किसान के खेत से बिक रही है, व्यापारी वहीं से ले जा रहा है। तो एमएसपी का रेट तो उसका शायद 5200 कुछ है, लेकिन आज तो 6-6.5 रुपए में सरसों बिक रही है। इसी तरीके से जो गेहूं है वो भी आज एमएसपी पे, आज के दिन एमएसपी से ऊपर जो है वो मार्केट के अंदर बिक रहा है। जहां तक तैयारी की बात है, हमारी सरकार की पूर्ण रूप से तैयारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हुए हैं। जो भी गेहूं मंडियों के अंदर आएगी, जो हमारी जो सरकारी एजेंसीज जो खरीद करेगी, 72 घंटे के अंदर उसको हम पेमेंट करने का काम डायरेक्ट किसान के खाते में करेंगे। और अगर किसी कारणवश अगर वो लेट हो जाता है तो ब्याज समेत फिर जो है उस किसान को सरकार जो है वो देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा था, उसके दौरान हमने देखा कि नड़वा हल्के के लिए मुख्यमंत्री की कुछ विशेष कार्रवाई, जहां पढ़ने और देखने में आया कि 15 लाख रुपए की डिमांड थी, वहां 65 लाख रुपए तक गौशाला या अन्य कार्य उनके लिए दे करके गए। तो ऐसी क्या विशेषता है नड़वा हल्के के अंदर? इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। हालांकि हमारे कोई ये हल्के का कार्यक्रम नहीं था, केवल गौशाला का कार्यक्रम था। इसके बावजूद चाहे 3-3 रजवाए की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे रोड्स की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे ओपी जिंदल माइनर को आगे बढ़ाने की बात हो, वो तमाम मांगे जो हमने दी थी वो पूरा करने का काम किया हमने। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई हल्के का प्रोग्राम नहीं था, केवल गौशाला का था। 17 मांगे मैंने दी थी और उनकी 12 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई थी, वो 12 की 12 उन्होंने मौके पे मानने का काम किया। और गौशाला के अंदर भी दिल खोल करके जो है 65 लाख रुपए की उन्होंने जो है घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। रणबीर गंगवा को नड़वा हल्के में जो पीछे की जो विधायक रहे हैं, सरकारें रही हैं, उससे जो विरासत मिली थी उसको कितना सुधार कर दिया? देखिए, जहाँ तक काम करने की बात है, मैं कोई इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ जो कोई मैं कोई नेगेटिविटी की कोई बात करूँ कि पहले कुछ किसी ने किया नहीं अब कोई हो रहा है। देखिए, विकास कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी कोई सरकार आती है वो अपनी तरफ से प्रयास करती है काम करने की, और उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो आज तक कॉलेज नहीं था, हमने कॉलेज इसके अंदर अभी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय 27 तारीख को आकर के खुद करके गए हैं। चाहे नहरों की रिमॉडलिंग की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे और जो चीजें हैं, हमने अभी हमारा टारगेट ये है कि सिंचाई का पानी ज़्यादा आए। इसके लिए अभी जो न्यू शिवानी फीडर है वो लगभग बन के तैयार हो गई है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि रेनी सीजन के अंदर हमारे यहाँ 2-2 बारी पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, और प्रजातंत्र के अंदर जनता जिसको भी चुन करके भेजे उसकी ड्यूटी होती है कि वो कार्य करवाए, और उसी पे जो जनता ने जो आदेश दिया है उस पे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरें। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। लगातार आपको बताते चलें, पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। वहीं आपको बताते चलें, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल 93 रुपए 87 पैसे पहुंच गया है। अगर मुंबई का रुख किया जाए तो 117 रुपए 57 पैसे पेट्रोल और 101 रुपए 79 पैसे डीजल। कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो 112 रुपए 19 पैसे पेट्रोल और 97 रुपए 2 पैसे डीजल पहुंच गया। चेन्नई का अगर रुख किया जाए 108 रुपए 21 पैसे पेट्रोल पहुंच गया और 98 रुपए 28 पैसे डीजल पहुंच गया है। तो तेल के दामों में लगातार आग लगती चली जा रही है। एक दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो यहां पर किसी भी प्रकार की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है।
तो तेल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी एक बार फिर से हुई है। झज्जर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रही महंगाई और बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ यूथ कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई के लिए बीजेपी सरकार को दोषी करार दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्खल भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज महंगाई के कारण आम आदमी की कमर टूट चुकी है। पार्टी और जजपा को बुद्धि देने का काम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मोदी सरकार में रख लो थोड़े पीछे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि पंजाब जो है बार बार घोषणाएं कर रहा है, फिर वो कटोरा लेकर जो है देश के प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाता है। जब पंजाब अपने हकों के लिए कटोरा लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जा सकता है तो मुख्यमंत्री हमारे खट्टर साहब को किसने मना किया है कि आपने हरियाणा की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे। पंजाब विधानसभा ने आम आदमी की पार्टी जैसे ही बनी एक फैसला ले लिया कि चंडीगढ़ पर उनका हक है, क्योंकि जो चंडीगढ़ यूटी है, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो गवर्न करेंगे सेंट्रल सर्विसेज रूल्स की वजह से। तो हम कहना चाहते हैं हरियाणा पर पूरी तरह से चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए और सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर हम कतई भी चंडीगढ़ जो हमारी राजधानी है, हम अपना हक बिल्कुल नहीं उस पे से छोड़ सकते हैं। 4 राज्यों के विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस काफी एक्टिव हो चुकी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रत्येक जिले में ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। झज्जर जिले में भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर पहुंचे। कांग्रेस के ऑब्जर्वर का कहना है कि कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जाएंगे और नामों पर चर्चा होगी कि कौन निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए दमदार भूमिका निभाएगा। तो आपको बताते चले, यहाँ पर तैयारी में निकाय चुनाव की सभी पार्टी जुट चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जो कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और कौन आखिरकार निकाय चुनाव में कांग्रेस के लिए दमदार भूमिका निभाएगा उसे चुना जाएगा। पार्टी का मूवमेंट बने, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आए, इसीलिए हरियाणा में सभी जगह ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं ताकि कार्यकर्ता अपनी बात कहे और हम उनकी बात हम ऊपर हाईकमान तक पहुंचाएं। इससे कार्यकर्ताओं में मनोबल भी बढ़ेगा, मूवमेंट भी बढ़ेगा पार्टी का, पार्टी के लोग मिलेंगे भी आपस में। तो आपका ये ठहराव कितने दिन का झज्जर में? केवल एक दिन के? 2 दिन। अभी यहाँ के मायावती और कोई नागल चौधरी में प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर उतर करके जाम लगा दिया, जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। मामला हल्के के गांव धोलेड़ा का है, जहां पर क्रशर जोन से उड़ रही धूल मिट्टी से ग्रामीण लगातार परेशान है। कई बार अनुरोध करने के बावजूद भी क्रशर संचालकों ने ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी। हालांकि अभी तक मौके पर पुलिस के अलावा कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है, जिससे गुस्साए ग्रामीण संबंधित विभाग को बुलाने पर अड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जाम लगा दिया गया है और ये जाम प्रदूषण की वजह से लगाया गया, क्योंकि लगातार यहां पर ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन जो क्रशर के मालिक हैं उन्होंने बिल्कुल इनकी नहीं सुनी, जिसके बाद यहां पर अब जाम लगा दिया है ग्रामीणों ने। फिलहाल पुलिस के यहाँ पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन अभी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है जो ग्रामीणों से बातचीत करे और इस जाम को खुलवाए। परेशानी यस है अक मारो जीवनो और हम से मेरे सांस उठ रहे ना मन आख्या से दिखा रोटी पहुंचू तो मेरी पराती में इतनी माटी मिले से टाबरिया स्कूल में जाए तो कपड़ा धोड़ा पहरी तो बिना धोया लगी तो आ को तो कि समाधान करो। ये जे ही बैठा सी के एमएलए बैठा सी पुलिस आड़ा ये मारा तो जाए डाऊंगा मोदी की मी तो समाधान करो, थोड़ी बहुत सोचो। झज्जर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। मामला जिले के गांव भरधाना का है, जहां एक भट्ठे में काम करने वाली 14 वर्षीय बच्ची की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने
शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बच्ची सपना किसी कार्यवश रेलवे ट्रैक के पास गई थी, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं लौटी तो उसकी मां ने उसकी तलाश की। इस दौरान बच्ची का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है, तो मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एक 14 वर्षीय बच्ची ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो जाती है। झज्जर की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेलवे पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है। जी कल जो है ना रेलवे ट्रैक पे अपना गांव बिरदाना के पास शिव भट्टा पे जो है ना मजदूर काम करते थे, और ये लड़की जो सपना है 14 साल की, ये वहाँ पे सोच के लिए गई थी, लेकिन काफी देर तक नहीं आई। तो इसकी माँ धन देवी ने जो है ना उसको तलाश कराया, तो जाकर देखा तो वो मृत अवस्था में रेलवे ट्रैक पे पड़ी थी। ये लड़की, ऐसा प्रतीत होता है घटना स्थल से कि वही लड़की जो है ना किसी अज्ञात रेलगाड़ी की चपेट में आ गई है। इसकी सूचना कंट्रोल रूम झज्जर ने मेरे को दी थी। जब मैं मौका पर पहुंचा तो इसकी मां ने क्या किया, वो अनपढ़ आदमी है, उन्होंने वहां से लड़की को उठाया और नीचे ट्रैक के साथ में रख दिया। परशुराम की लड़की 14 साल की, सपना 14 साल सोच के लिए गई थी, लेकिन काफी देर तक नहीं आई। तो परशुराम की पत्नी धनपति तलाश में गई, तो लड़का छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर भिवानी के सभी मंदिरों को सजाया गया है। आज प्रथम नवरात्र है, पर मंदिरों को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने। करीब 350 मंदिरों और घरों में पूजा पाठ आज शुरू हो गई है। वहीं मंदिरों के पुजारी ने कहा कि कोरोना के चलते मंदिर बंद थे, लेकिन श्रद्धालु अपने घरों में ही रह करके पूजा अर्चना करके मां को प्रसन्न करते थे। तो भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भक्त पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। पूरी तरीके से मंदिरों को सजा दिया गया है। आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां के यहाँ 12 महीने हर दिन हर रोज आते रहते हैं, और यहाँ पे कोरोना काल के कारण थोड़ा सा वो पड़ गया था, नहीं तो माँ के दरबार में तो फिर भी लोग आते थे। और आज तो शैलपुत्री प्रथम नवरात्रा है और प्रतिपदा है, 9 वर्ष हिंदुओं का 9 वर्ष है आज के दिन। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में आज कितना वह प्रोग्राम है, और माँ के दर्शनों के लिए लोग कितने खुश हो करके आ रहे हैं। आज उनको ये लग रहा है कि आज कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, आज तो बस माँ के दर्शन करने हैं। माँ का नौरते लगे हुए हैं, पहला नौरता है, लोग भगत खूब शहर से खूब आ रहे हैं, जोतें जल रही है। कोरोना काल में जो बल था, अब लोग खुश हो गए, दर्शन के लिए आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, प्रसाद जोतें जल रही हैं। और कल कीर्तन है माई का, नौमी वाले दिन भंडारा लगेगा माई का, सारे शहर में वो होगा। सारे शहर के बड़े बड़े लोग, सारे छोटे बड़े सब लोग आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है। जो भी सच्चे मन जिसको जाता है उसकी मनोकामना पूरी करती है ये। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहला नवरात्रि माता शैलपुत्री का होता है। 9 दिन नवरात्रे चलते हैं और जिसके बाद विधिवत रूप से नवरात्रि का समापन किया जाता है। आप सभी मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 4 तस्वीरें आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, पलवल और हिसार की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, क्योंकि नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। तो ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि भक्तों में किस प्रकार का उत्साह इस नवरात्रि में देखने को मिल रहा है। पूरे उत्साह के साथ भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिनों तक उपवास भी कुछ भक्त रखते हैं ताकि मां को प्रसन्न कर सके, और इसके साथ ही कन्या भोज करने के बाद नवरात्रि का समापन किया जाता है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।